संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। पुरानी संसद से नई संसद की तरफ अब पूरा का पूरा सांसदों का टोला प्रधानमंत्री के साथ पहुंच गया, क्योंकि अब नई संसद में ही आगे का सेशन चलेगा। आने वाली तमाम सेशन जो कार्रवाई होगी संसद की वहीं से होगी। नए बिल जो आएंगे उसी संसद में आएंगे, नए कानून जो बनेंगे उसी नई संसद से बनेंगे। और इसी नए संसद में प्रधानमंत्री जब पहुंचे, साथ ही साथ इस बात की घोषणा भी हो गई उससे पहले कि मोदी सरकार अब महिला आरक्षण को हकीकत में सामने लेकर आएगी, उसको पास करवाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मोदी सरकार का कदम है? क्या मोदी सरकार जो इस वक्त महिला आरक्षण को लेकर उनके सांसद, उनके मंत्री बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं, क्या हालात आज से पहले ऐसे ही थे? जब यूपीए के वक्त में ये पूरा का पूरा बिल लेकर आया गया था महिलाओं को अधिकार देने का, आरक्षण देने का, रिजर्वेशन देने का, तब बीजेपी की भाषा कुछ और थी। तब इस बिल को लटकाने की जुगत लगाई जा रही थी, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी के रहते राज्यसभा से इसे पास करवा लिया गया। खुद उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक सांसद के तौर पर बयान दिया था कि ये बिल दरअसल कांग्रेस के पापों का एक घड़ा है जो भर गया है, कांग्रेस के पाप हैं। आखिर उस तरह की भाषा जब बीजेपी के सांसद बोल रहे थे और आज महिला आरक्षण के इस बिल पर खुशी मना रहे हैं, तो ये दोहरा रवैया क्यों? दरअसल इसके हकदार वो लोग हैं जिन्होंने शुरुआत से इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन बहुमत के आंकड़े और बेवजह से इस बिल को लटकाने की कोशिश के बीच ये बिल पास तो नहीं हो पाया, लेकिन अब शायद नई संसद में ये कानून का रूप ले ले। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई। इससे पहले सितंबर 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किया था। इसके बाद से लगभग हर सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश की। जिस बिल को आज बीजेपी के नेता बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, उसी बिल को एक वक्त में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस का पाप कहा था। यूपीए सरकार 2010 में राज्यसभा में इसे जरूर पारित कराने में सफल रही, लेकिन ये विधेयक लोकसभा में लटक गया। महिला आरक्षण विधेयक के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि 27 सालों की ये यात्रा इतनी आसान नहीं रही। 12 सितंबर 1996 को एचडी देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया था। उस समय यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, जो 13 पार्टियों का गठबंधन था। 6 मई 2008 को कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन 18 सितंबर 2023 को कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले विपक्ष की तमाम पार्टियों ने और खुद सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार को एक खत लिखा, प्रधानमंत्री को एक खत लिखा कि आप नई संसद के लिए विशेष सत्र तो बुला रहे हैं, इसमें महिला आरक्षण बिल को जरूर लेकर आइए। उसका नतीजा था कि कैबिनेट ने इसे पास किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बिल को अपने बहुमत के दम पर पारित कराना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस ने उसे पहले ही बिल को लेकर ट्वीट कर दिया। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी करके इस बिल की नींव रखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को क्रेडिट दिया। वीडियो में कांग्रेस ने आगे लिखा कि सोनिया गांधी ने भी 2011 में इस बिल को लेकर कहा था कि हमें निचले सदन से भी इस बिल को पास कराना है। वहीं आगे राहुल गांधी का भी जिक्र है। राहुल गांधी ने 2018 में कहा भी था कि हमारी कांग्रेस पार्टी इस बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार के साथ खड़ी है। जिस दिन सरकार ये बिल लाएगी उस दिन कांग्रेस का हर सांसद इस बिल में सरकार का साथ देगा। इसके अलावा कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी ट्वीट किया कि अगर सरकार महिला आरक्षण विधेयक पेश करती है तो ये कांग्रेस और यूपीए सरकार में उनके सहयोगियों की जीत होगी। उन्होंने आगे लिखा कि यूपीए सरकार के दौरान ही ये विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ। इस बिल को पेश किए जाने की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के एक ट्वीट से शुरू हुई, और इस ट्वीट में उन्होंने जैसे ही महिला आरक्षण की मांग के लिए मोदी सरकार को बधाई दी, उसके बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और इसके भी मायने खोजे जा रहे हैं। क्या ये कांग्रेस क्रेडिट ना ले ले इसलिए इस ट्वीट को डिलीट किया गया? इसके पीछे की सियासत क्या है? और अगर मोदी सरकार ये बिल लेकर आ रही है तो फिर इस ट्वीट को डिलीट करने की वजह क्या है? ये भी एक सवाल बनकर खड़ा है।